ये स्टोरी है राजस्थान की, ठीक है। मेरी मदर का होम टाउन है राजस्थान में, और मैं वहाँ पे वहाँ पे ऑनलाइन पता चला था पैरानॉर्मल वॉक्स का, कि वहाँ पे अलग अलग जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चेज़ करते हैं, और ये सब डाल के ना वो एक जो चैनल है, ट्रैवल चैनल है, उस पर डालते हैं अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। लोग जाते हैं बेसिकली जहाँ पे पैरानॉर्मल या भूत वूत वाले किस्से हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं लोग। हाँ, वहाँ जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट से वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चेक करते हैं, वो अपना इंस्ट्रूमेंट से कि भाई कितना टेम्परेचर गिर रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, वो साइंटिफिक रीज़न से वो फ़ोटोज़ वगैरह खींचना उसी टाइम पे इंस्टेंट, वो सारा जो आपने देखा है कि एक हॉरर फिल्म में जैसे होता है वैसे ही होता है। एंड अब उनके पास काफ़ी एडवांस चीज़ें भी हैं। तो ऐसे ही राजस्थान में एक गांव है, तो वहाँ पे ये पूरी टीम गई थी पैरानॉर्मल ये एक्टिविटी। टीम आपके नोन में है? हाँ, ये मेरे नोन में है, मेरे को ऑनलाइन ही मतलब इनके बारे में पता चला था। एंड देन फिर उसके बाद ये लोग अपना वहाँ गए थे राजस्थान में एक गांव में। तो उन्होंने रात को बोला था कि मतलब बेसिकली गांव के अंदर मान्यता ये है कि वहाँ पे ना आप रात को ना जाएं पहाड़ी पे, एक क्योंकि वहाँ पे कर्स्ड है वो पहाड़ी, और वहाँ पे अभी भी कोई भूतनी का साया है, कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है, भूतनी तो मैं क्या ही बोलूँ, नेगेटिव एनर्जी का साया है, जो आप मतलब जो मेल्स को तो नहीं, वो फीमेल्स को चेज करती है। तो मतलब वो पूरा गांव अबैंडन्ड है इसी वजह से। और वहाँ जितने भी केयर टेकर हैं जो होटल वोटल चलाते हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत मोटल्स टाइप, तो वो भी सारे मेल्स ही हैं, फीमेल्स वहाँ पे होती नहीं है। तो मैंने तो जाने से मना कर दिया था, मेरे को तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। लेकिन वहाँ पे एक फ़ीमेल थी जो गई थी इस पूरे टीम के साथ, एंड वो रात को गए थे अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सर्च करने, बट रात को उनके इंस्ट्रूमेंट्स एक तो काम नहीं करे थे, एंड देन उसके बाद फिर वो उनके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर वो दिन में गए कि उनको लगा कि इनके इंस्ट्रूमेंट की बैटरी डेड हो गई, तो पूरा चार्ज वार्ज करके अपना कैमरा का और थर्मल कैमरा का सब कुछ चार्ज करके देन दे वेंट टू द हिल जहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड था, फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैच करने अपना चैनल पे डालने के लिए, एंड कंटेंट जैसे डालते हैं। तो फिर वहाँ पे जो फीमेल थी उसको लगा कि उसके किसी ने बाल ऐसे पीछे से पकड़ के खींच लिए, दिन में? दिन मतलब फुल एकदम डे में। और फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, देयर वाज नोबडी, बट देन वहाँ पे और भी जो थे वर्कर्स, उनके सारे ऊपर जाते ही सारी बैटरीज ड्रेन हो गई, सारा जो उनका जो बैटरी के बिना भी चीज़ें चलती थी वो भी चीज़ें नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं, फ़ोन का कोई सिग्नल नहीं आ रहा, फ़ोन की बैटरीज डेड है, मतलब ज़ीरो कनेक्टिविटी। एंड दे वर सो हॉरिफाइड कि वो वहाँ से वापस जल्दी जल्दी आ गए। और कहते हैं कि एक वर्कर ने किसी एक परछावे को देखा था जिसमें उस लेडी ने बाल खुले हुए थे एंड कुछ वाइट कलर का गाउन टाइप पहना होता, साड़ी टाइप। और फिर उसके बाद देन दे केम बैक, फिर वो रात को ये सब अपने इंसिडेंट्स वहाँ के केयर टेकर को बताते हैं। तो उन्होंने कहा, वो बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे लेडीज़ को नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हमें जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। तो उनको लगा कि सब नॉर्मल होएगा, क्या ही होता है, जो इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते तो उनको बिलीव करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन उसके बाद उनमें से जो टीम थी उनमें से एक कपल था हस्बैंड वाइफ का, जो वाइफ को लेके गए हुए थे अपनी। तो फिर वो सो रहे थे अपना उसी होटल में। तो रात को हस्बैंड सो रहा है, वाइफ की बगल में आवाज़ आ रही है 1 2 3। तो फिर वो अपनी वाइफ को बोलते, क्या हो गया, क्या कर रही है, सो जा, क्या तू यहाँ पे काउंटिंग करनी शुरू कर दी है, वील टॉक इट अबाउट लेटर एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, तो फिर वो सो गए। फिर वो उनकी नींद खुली 2-2:30 बजे। फिर वो काउंटिंग पहुँची हुई थी 550 650 के अराउंड। फिर उन्होंने कहा पता नहीं क्या कर रही है, कुछ काउंट कर रही थी, मतलब एक ही मोनोटोन में ना, हाँ, काउंटिंग चल रही थी नॉन स्टॉप, 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे। तो वो 650 तक पहुंची हुई थी और फिर वो सो गए, उन्होंने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया। फिर 1-1.5 घंटे बाद उनकी फिर नींद खुली, 2501 2502 2503। देन उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, वो उठे पलटे, देखा उनकी वाइफ नहीं थी वहाँ पे। फिर उन्होंने देखा कि कमरे के कॉर्नर पे उनकी वाइफ नीचे होके बैठी हुई है और वो अपने बाल एक एक करके तोड़ रही है और वो काउंट कर रही है। एंड शी वॉज पोजेस्ड, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिकॉज आई वॉज नॉट देयर। तो शी वॉज पोजेस्ड बाय समथिंग और समबडी, एंड देन उसके बाद शी जस्ट स्क्रीम्स आउट। ऐसे तोड़ रही है, प्रॉपर खींच रही है, एक एक बाल तोड़ के काउंटिंग कर रही है कि मेरे कितने बाल हैं, और पूरा सर में से खून आ रहा है। एंड इट वॉज अ वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उनके सारे
जो उस टाइम पे कुछ नहीं पता होता। अपनी बीवी को कौन रिकॉर्ड करेगा। खून निकालते हुए बालों से। तो फिर लाइट जलाने की कोशिश करी, लाइट नहीं जली। ही वॉज वेरी स्कैर्ड एंड देन उसके बाद वो जैसे ही उठे, वो औरत ने उनकी तरफ देखा, ठीक है, बिल्कुल वो उनकी बीवी थी नहीं। उनका मानना था कि वो उनकी वाइफ थी ही नहीं, शी वॉज समबडी एल्स नाउ, ठीक है। एंड शी वॉज वेयरिंग द सेम वाइट साड़ी, है ना। उनके पास वाइट साड़ी कहाँ से आई? शी वॉज मतलब जो वो लेडी थी, शी वॉज वेरी मॉडर्न, आउट गोइंग, सारे वेस्टर्न आउटफिट्स रखती थी, तो साड़ी कहाँ से आई उनके पास? साड़ी पहन के, और शी वॉज डूइंग द सेम, बाल अपने तोड़ना। एंड देन लास्ट में वो उठी, शी लेविटेटेड टूवर्ड्स द सीलिंग एंड शी वेंट आउट ऑफ द विंडो। क्या? मतलब जो बोलने वाली बात है, बट लेविटेट करा होगा नहीं करा होगा, दैट इज समथिंग विच यू नो यू कैन नॉट बता नहीं सकते जब तक देखा ना हो भाई। एग्जैक्टली, तो दैट वाज वेरी हॉरिफाइंग। एंड ये एक्सपीरियंस मुझे पैरानॉर्मल वॉक्स वालों से मिला था। तो वो मतलब लेविटेट करी नहीं करी, बट वो विंडो से बाहर चली गई एंड शी इज लाइक अब तो वो मिसिंग ही में। अब तक वो वापस नहीं आई, वापस कुछ नहीं आई, पता उनका कुछ नहीं पता वेयर शी इज, वेयर शी वेंट। पर उस जगह का ये पता है कि औरतों के साथ ही क्यों औरतों होता का है ऐसा? जाना मना है। पर ऐसा क्यों है? कुछ ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक लेडी थी। स्टोरी इस के बिहाइंड यही है कि एक लेडी थी, वो मैरिड थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन अब पुराने ज़माने में सती का चलता था, तो शी रिफ्यूज्ड कि शी वॉज नॉट गोइंग टू डू सती, बट देन उसका रेप हुआ था एंड देन उसका मर्डर कर दिया था उसी पहाड़ी पे। तो कहा ये जाता है, और उसी पहाड़ी पे उधर वहाँ पे वो भूत आज तक भी, वो नेगेटिव एनर्जी आज भी मतलब हॉन्ट करती है, और अभी भी उसका बहुत अच्छे से परछावा है। वो किसी लेडी को आने ही नहीं देती वहाँ पे। और गांव में अभी भी कोई नहीं रहता? गांव में अभी भी कोई नहीं रहता। दैट इज एन अबैंडन्ड प्लेस भाई एंड वहाँ पे इतनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो उसकी बीवी आई नहीं, फिर उसकी बीवी है ही, मतलब अब तो वो हस्बैंड क्या करता है? अभी भी पैरानॉर्मल, वो अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है, अभी भी इसी चीज में प्रोफेशन है, नहीं छोड़ रहा। लेकिन भाई उसने अपनी बीवी खो दी, फिर भी नहीं मान रहा। तो अब उस चीज में ना कि मेरी Maybe बीवी उसको वापस ढूंढ रहा आ ऐसा जाए, ढूंढ रहे हैं, अच्छा लाइक दैट। तो वो वहाँ के एक्सपर्ट बन गए कि ये जानना चाहते हो कि हुआ क्या उसके साथ एग्जैक्टली, क्योंकि जो साइंटिफिक दिमाग है वो नहीं मानता एक साइड का। तो क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से इन चीज़ों पे मतलब बिलीव करते हैं, तो ठीक है। अब जो आप बिलीव करते हो करते हैं, believe? आप करते हैं। यार हम तो करते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि देखा है होता कभी? तो है, मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे देखा नहीं है कि सामने बैठे हो दिख गया या घर में आता जाता दिख गया, ना ऐसा। देखना चाहते हम। हाँ, और ना देखना हम चाहते तो मानते हैं और हाथ जोड़ लेते हम तो भैया डरे हैं भैया, हमें बहुत डर है, बहुत पट्टू है हमें तो। छलिड्डा तो स्पेशली मत आजियो, छलिड्डा या मेरे को तो छलावा। हल्का सा अंधेरा भी होता ना, मैं तो हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई। भाई हमारे साथ तो हनुमान जी हैं, देखो हाँ, वो कर रहे प्रोटेक्ट। तेरे इस डायलॉग के बाद वो लग जाएगा डरे हैं जिम कर रहे हैं, हम तो डरे हैं भैया। डरे हनुमान जी का जाप करे। और क्या। भाई जो चीजें नहीं दिखती उनसे तो डरना पड़ेगा यार, उनसे तो डर के रहो, चाहे वो भगवान हो, भगवान से भी डर के रहो। हमेशा याद रखो कोई आपको देख रहा है, और नेगेटिव से भी। जहाँ भगवान है वहाँ शैतान है। तो वो जो एरिया है वहाँ पे काफी जाते होंगे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वो चीज को रिकॉर्ड करने। वो हाँ, लेकिन फिर वही है, कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ वहाँ होता है पे कुछ नहीं होता। भानगढ़ वाला किस्सा, आधे लोगों को मिलता है, आधे लोगों को कुछ नहीं। भांगड़ में तो ये कहा जाता है काफी लोग चले गए रिकॉर्ड करने, ऐसा सच वहाँ पे मिला नहीं है कुछ, बस फील ही फील होता है। फील होता है, बस लोगों को नेगेटिव एनर्जी फील होती है, बट उनको कुछ मिलता नहीं है। भांगड़ में ये होता है ना, जब बंदा जाता है तो वो ठीक है टेम्परेचर फील करता है कि ठंडा हो जाता है, एक जगह गर्म हो जाता है, या फिर मतलब कुछ किसी ने ना एविडेंट, किसी को तो कुछ दिखा नहीं है सॉलिड। बहुत कम लोगों को दिखता है, जेन्युइन बता रही हूँ, बहुत कम सोल्स हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं साइकिक्स हैं जिनको दिख जाता है। हर किसी को भी नहीं दिखता है। लेकिन बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, पता है क्या करते हैं, जो कैप्चर करते हैं इनको स्पिरिट्स को और नेगेटिव एनर्जी को, ये लोग एडिटिंग से भी कर देते हैं एडिटिंग से भी करते हैं। अपना कंटेंट चलाने के लिए। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है जो तूने बताया, ये अगर जब बंदा वो सिर्फ बता ही सकते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उस टाइम पे आ ही नहीं सकता कि मैं फोन पहले फोन उठा के रिकॉर्ड कर लो। वहाँ मुंह तो लिखड़ा पड़ा है अगले आदमी का, वो रिकॉर्ड थोड़ी करेगा। तो जो बेसिकली कंटेंट डलता है मोस्टली फेक होते हैं, लेकिन ये सब एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं हो पाते। रिकॉर्ड नहीं हो पाते। वैशाली का एक्सपीरियंस है इसमें। वैशाली एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। सो बेसिकली स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है दैट आई वाज बोर्न इन द हाउस, जो कि एक कब्रिस्तान पे बना था। कहाँ की बात है? अब मैं एरिया तो नहीं बताना चाहती क्योंकि वो पूरा एरिया ये इज ऑन दिल्ली में ही है कब्रिस्तान, कहीं? दिल्ली में है, और पूरा एरिया कब्रिस्तान पे बना हुआ है। और वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं, और हमारे घर में लोग बीमार नहीं होते थे जब तक मेरी दादी थी,
क्योंकि मेरी दादी ने कभी रीज़न नहीं बताया, बट वो हर महीने पूजा कराती थी और वो बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती थी, लाइक रामायण पाठ हो रहा है, हवन हो रहे हैं, मतलब हर महीने होगा। और वो ये नहीं बताती थी क्यों। एज सून एज शी वॉकड आउट शी डाइड। हम लोगों को तो नहीं पता था, पूजा बंद हो गई और उसके बाद एक एक करके एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग सिक। सिक एज इन फीवर या सीरियस क्रॉनिक? क्रॉनिक सिक, लाइक किसी को पैरालिसिस हिट कर रहा है। आई हैड द एलर्जी, आई गॉट एलर्जी, जिसकी वजह से मुझे पूरी बॉडी पे रैशेज हो गए थे और सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ पता कर लिया, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको रीज़न नहीं पता तो आप दवाई नहीं ले सकते, दवाई किस चीज़ की लोगे। और सबको कुछ ना कुछ होता था, सब बीमार रहते थे ऑल द टाइम। फिर जब हमने पता किया तो हम लोगों को पता चला कि वो जो जगह है वो ही हॉन्टेड है और वहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना वो आपको निकालने के लिए आपके ऊपर कुछ कुछ करती रहती हैं। और मेरे जो एल्डर्स हैं, मतलब मेरे दादा की बहनें हो गई, और वो सब तो बताती हैं कि हम लोग जब सोते भी थे ना तो हमारे पैरों पे काटने के निशान होते थे, बॉडी पे मार्क्स होते थे। कोई काट के जा रहा है, कोई पकड़ के, मतलब जैसे नील पड़ जाते हैं ना, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि हमें कोई पंजों के निशान है, कहीं नील पड़ गया हो, ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये सभी के साथ होता था या फिर ये? सभी के साथ होता था वहाँ पे। फिर हमने किसी को बुलाया एंड उन लोगों ने बताया कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे कोई 5000 ईयर ओल्ड है और वो तो बिल्कुल भी सह नहीं सकता यहाँ पे किसी को भी। उस मतलब मेरे को एक बेसमेंट में ना, मतलब बेसमेंट ही था वो काइंड ऑफ, और हमारा स्टोर रूम था और मैं बहुत छोटी थी और उसमें जाने का ना सबको मना था, मतलब कोई नहीं जाएगा। ऐसे था कि एक मंदिर है और उसके साइड में है, मंदिर में एक लाइट है लेकिन उस रूम में कोई लाइट नहीं है और उसमें एक छोटी सी खिड़की है जिसमें से लाइट आती है और वहाँ सबको जाना मना है। बच्चों को होता है ना, मना कर दिया तो जाना है, तो मैं जाती थी और मैं वहाँ बैठती थी। और एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे इतना डर लगा कि मैं वहाँ से बाहर निकली और मैं उसके बाद कभी नहीं गई। मुझे नहीं याद, आई वॉज 6 years old, आई डोंट रिमेंबर मुझे क्या हुआ था, लेकिन मेरे को बताया जाता है कि उस दिन के बाद मैं कभी उस जगह पे एंटर नहीं करी। पता नहीं क्या हुआ था और वहाँ कोई नहीं जाता था, मेरी दादी के अलावा वहाँ कोई नहीं जाता था। और जिस दिन से मेरी दादी गई उसके बाद भी वहाँ पे शायद ही, मतलब घर खाली करने के लिए सफाई हुई होगी तो हुई होगी, वरना उसमें कोई रूम में एंटर कभी करा नहीं। तो तेरे को मेमोरी नहीं है या तेरी मेमोरी वॉश आउट हो गई, तेरे को ऐसा? मे बी वॉश आउट हो गई है, आई डोंट रिमेंबर, बट मेरी वहाँ की सिर्फ यही मेमोरीज है कि चोट लगना, गिरना। हैप्पी मेमोरीज कोई नहीं है, कि एक बचपन की आपकी हैप्पी मेमोरीज होती है ना। तो कुछ कभी दिखा भी है ऐसे? वहाँ पर आई डोंट रिमेंबर, बट हम लोग जब शिफ्ट कर गए उसके बाद आई हैव शिफ्टेड लाइक 4-5 प्लेसेस। तो जब हम दूसरे घर में आए वहाँ पे कुछ नहीं था। माई ब्रदर वॉज बॉर्न देयर, तो उसने तो कुछ नहीं देखा, सबसे मेरा यंगर ब्रदर है जो, उसने कुछ नहीं देखा। मेरे से छोटे भाई ने काफ़ी चीज़ें देखी थी पुराने वाले घर में। क्या क्या था वो बता सकते हो? लाइक वही, मतलब आपको फिगर्स की नहीं, अगर फिगर्स नहीं दिख रहे मगर एनर्जीज फील हो रही हैं, आपको डर लग रहा है, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आती है दैट आई शुड किल माई सेल्फ और आई शुड किल समवन। सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सुसाइडल थॉट्स थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। हम लोग शिफ्ट हुए दूसरे घर में, जब मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुई तो हम लोग ऐसे ही घर में आए और हमें आइडिया नहीं था। हम लोग 4 साल उस घर में रहे और हम लोगों को कुछ नहीं पता चला कि 4 साल तक, मतलब हमें किसी ने ये नहीं बताया कि वो जगह हॉन्टेड है। और जो हमारी मेड थी, वो मेड हमारे पुराने, मतलब जब वो घर टूट के बना नहीं था उससे पहले भी उसमें काम करती थी। ये आपका सेकंड होम था? ये सेकंड होम था फरीदाबाद में। यहाँ पर वो उस मेड, वो हमेशा मेरे को बोलती थी मजाक में, मुझे लगता था मजाक करती है कि तुम ये वाला जो बेडरूम है ना जिसमें तुम सोती हो, इसके ना पिछले वाले जो ओनर्स थे उनका तो बेड हवा में उड़ जाता था, इट यूज्ड टू लेविटेट। और मैं कहती थी कि क्या बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है, मजाक ही लगता है। मैं उसे मजाक लेती थी। बट जब हम लोगों का आइडिया लगा, उस टाइम पे हम लोग रेंट पे गए थे, तो वी थॉट कि यार घर खरीदते हैं, अब यही वाला पापा ढूंढे क्या, इसी को खरीद लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, बहुत सही लोकेशन पे था भाई। लेकिन तो हॉन्टेड था भाई, हमें नहीं पता था ना, तब तक तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। द डे वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि हम इसे खरीद लेते हैं, हम तक बात पहुंची, मम्मी ने बोला कि भाई पापा सोच रहे हैं कि हम ओनर से बात करें, वी शुड बाय दिस। उस दिन के बाद इट वाज हॉरिफाइंग, हरकतें होना चालू, बहुत ज़्यादा। हम मंदिर में भी नहीं बैठ सकते थे। डिटेल में बताओ थोड़ा। लाइक
हम अगर मंदिर में बैठे हो तो मंदिर में तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है ना, हम मंदिर में भी बैठते थे तो ऐसा लगता था कि कोई पीछे खड़ा है। और मंदिर में भी अकेले बैठना वाज सो स्कैरी। मेरा भाई का रूम में मंदिर था और मेरा भाई अपने रूम में सोना छोड़ दिया उसने कि मैं उस रूम में दिन में भी अकेले नहीं लेट सकता। मेरा जो छोटा भाई था वो कहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोग घर से मत जाया करो। जैसे हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, वो तो स्कूल का बच्चा है, वो पढ़ाई करेगा, वो बैल्कनी में खड़ा रहता था जब तक हम वापस नहीं आते थे कि मैं रूम में नहीं बैठ सकता, मैं अंदर नहीं बैठूंगा, मुझे डर लगता है। हमें समझ नहीं आता था क्या हुआ। देन इंसिडेंट्स ऐसे शुरू हुए कि हम लोग वहाँ गए, मतलब जैसे मैं, आदत होती है ना आपको लाइट ऑफ करके रूम से बाहर जाने की, तो मैं लाइट ऑफ करके जाती थी, चले गए दूसरे रूम में बैठी, वापस आई लाइट ऑन है, लाइट ऑन करके जाऊंगी, वापस आऊंगी लाइट ऑफ होगी। फिर हमने चेक करना शुरू करा कि सच में ऐसा होता है कि या फिर हम ही लोग भूल जाते हैं, मतलब मे बी मुझे लगा हो मैंने ऑफ कर दिया और हुई नहीं थी। तो हम लोग घर से बाहर निकल जाते थे ऑफ करके, और जब हम वापस आते थे तो ऑन मिलती थी, जब हम ऑन करके जाते थे तो ऑफ मिलती थी। तुमने टेस्ट किया है पर्पसली कि चलो पर्पसली हाँ, देखते कि अब देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। हुआ। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा कि समथिंग इज हैपनिंग, कबूतर मरे हुए मिलते थे हमारी बैल्कनी में। ये तो सबसे नेगेटिव चीज़ है। हाँ, जानवर का और मरना। मतलब जैसे जानवर, अब बिल्ली ने मारा हो तो उसके ऊपर कोई निशान होगा। इट इज़ नॉट लाइक कि एक बर्ड आया और जस्ट मर गया वहाँ पर आकर, ऐसे नहीं होता ना। हमारे यहाँ ऐसे मिलते थे और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई 1 या 2 बर्ड्स मरे हुए मिलेंगे। हमें समझ नहीं आता। फिर आसपास हमने पूछा, फिर मेरी मम्मा ने बैठा के मेड से पूछा कि भाई तू जो बोलती है अब एक्सप्लेन करके क्या है। तब उसने बताया कि एक मर्डर हुआ था इस बिल्डिंग में, एक कोई फैमिली रहती थी और हम लोगों के पास उसके नोटिस आते थे, पुलिस के नोटिस आते थे। और हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि किस बात के आते हैं कि पुलिस के नोटिस आते हैं। और हम लोग हमेशा कहते थे कि हम लोग, वो बंदा ही नहीं रहता यहाँ जिसके नाम से आप नोटिस भेज रहे हो। तो वो बेसिकली भाग गया था जिसने मर्डर किया था, उस लेडी को गाड़ दिया था वहाँ पर, मेरे बेडरूम के जस्ट नीचे वाले बेडरूम में। वहीं पर पुलिस आई, मतलब कंप्लेन हुई होगी कि मिल नहीं रही है फीमेल, पता चला मर्डर हुआ है, निकाल तो लिया। लेकिन जो वो टी पॉइंट पे था घर, ठीक है, तो वो घर के साथ में जो रोड है वहाँ पर हमारे नेबर्स कहते थे कि रात को मत जाया करो, वहाँ पे वो लेडी घूमती है। और ये बात हमें 3 साल बाद पता चली है। हम लोग वहाँ रह रहे हैं, हमें किसी ने नहीं बताया। और वो लेडी क्या करती थी, पीछे वाला जो गेट था घर का, उससे एंटर करती थी घर में रोज रात को। और वो हमारी मेड कहती कि हम लोग तो देखते रहते हैं, वो आती है एक सफ़ेद साड़ी में कोई, या कभी काली साड़ी में, कभी सफ़ेद साड़ी में, और वो ऐसे अंदर जाती है। मेड तो ऐसे बता रही है जैसे मजे वाली बात हो कोई। भाई मेड की भी हिम्मत है, वहाँ काम करने आ रही है। पुराने वाले में भी और नए वाले और में भी। शॉक्ड थी, मतलब वो बिल्कुल भी शॉक नहीं है, उसको कोई, वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। हमने कहा यार ये कोई नॉर्मल बात है, और हम इतने साल से रह रहे हैं, तू बता सकती थी हमको, तू ही है शुरू से हमारे साथ में। उसने तुम्हें बताया लेकिन तुम्हें मजाक लगा वो हमें उसने बताया इस तरीके से कि तुम पता है तुम्हारा बेड हवा में उड़ता था, अब नहीं उड़ता। हमें समझ नहीं आ रहा क्यों। तो आप तो वैसे उसी रूम में रहते थे जिसमें उसका मर्डर हुआ था? मैं उस रूम के ऊपर वाले रूम में रहती थी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो आपको कोई रूम में कभी महसूस हुआ कुछ कि रूम में क्या हो रहा है? पहले तो नहीं होता था, टिल हमने डिसाइड करा कि हम उसे जगह को खरीदेंगे, उससे पहले कुछ नहीं फील होता था। उस दिन के बाद ही शुरू हुआ था ये सब कुछ, कि हमें फील होने लगा। और नेगेटिव एनर्जीज में पूरी रात सो नहीं पाती थी, ऐसा लगता था कि कोई आ जाएगा। और मेरी मम्मा मेरे सर पे जब तक हाथ नहीं रखती थी तब तक मैं सो नहीं सकती, कि वो मतलब बेसिकली ये बता के कि मैं जाग के देख रही हूँ, कुछ नहीं होगा, तू सोती रह, ऐसे सोती थी मैं, वरना मैं नहीं सो पाती थी। एक जो इंसिडेंस जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे, बेसिकली हुआ ये था, मैं बैठ के पढ़ रही थी नॉर्मली, मेरे बेड के दोनों कॉर्नर्स में स्पेसेस थे, वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट से तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है, मैं साइड में पढ़ रही हूँ, इस तरफ वॉल है और इतना स्पेस है, ह्यूमन के खड़े होने का स्पेस नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही स्पेस है कि आप चार्जिंग पॉइंट लगा लो, ये सब कर लो। आई स्टार्टेड क्राइंग। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में कोई खड़ा और मैं देख रही हूँ तो कोई नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा है और मैं बहुत बुरी तरह रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मम्मा यहाँ पे कोई, और फिर मम्मा आई मेरी, तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा कोई यहाँ खड़ा है और वो हट नहीं रहा है और मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मार देगा, बट वहाँ कुछ नहीं है, देखने में कुछ नहीं है। तो मेरी मम्मा ने क्या करा, गंगा जल लेकर आई। ऑब्वियसली एक सब इंडियंस के पास तो सबसे आसान एक ही तरीका है, गंगा जल। वो गंगा जल लेकर आई और वो वहाँ पर उस कॉर्नर में ही लेकर चली गई सीधा। तो
ऐसी फीलिंग हुई जैसे वो मूव करा, वॉट एवर इट वॉज, वो मूव करा और वो दूसरी तरफ चला गया, बेड के दूसरी तरफ चला वो गया। सिर्फ तू फील कर रही है, आंटी भी फील कर मम्मी भी फील कर रही थी, वो दोनों फील कर रहे हैं हम। अब मेरी मम्मा दूसरी तरफ गई ऑब्वियसली लेकर उसको गंगा जल को, तो वो पीछे की तरफ मेरा बाथरूम था, वो बाथरूम की तरफ चला गया। तो मेरी मम्मा उसको बाथरूम में लेकर गई और मैं बेड के पास ही खड़ी हूँ, मैं मूव नहीं कर रही अपनी जगह से क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी थी कि कुछ होगा तो मैं भाग जाऊंगी। मेरी मम्मा बाथरूम में गई है, आंटी को छोड़ के जाएगी बदतमीज। मेरी मम्मा बाथरूम में गई है जहाँ पे वो है, और जब वो मम्मा ने जैसे ही गंगा जल बाथरूम में छिड़का, वो चीज़ बाहर आई और बेडशीट जो बिल्कुल सीधी थी वो गोल गोल ऐसे घूमने लगी। व्हाट? बेडशीट पे निशान, जैसे कपड़े के ऊपर इस तरीके के ये जो निशान है ये बनने लग Prints आते गए, हैं। गोल 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 बहुत देर तक। और मैं और मेरी मम्मी बस ऐसे देखते रहे कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस समझ नहीं आएगा। और ऊपर को गया और वैनिश हो गया। चादर भी हवा में उड़ रही नहीं, चादर जमीन पर थी, लेकिन चादर तो बेड पर है, पर ये गोल गोल जैसे कोई खड़ा होके घूम रहा हो। नहीं वो भी नहीं, जैसे गोल हवा घूम रही है जैसे टॉर्नेडो टाइप्स। और हम लोग पॉज होके देख रहे हैं क्योंकि समझ कैसे आएगा कि क्या है, कि ये हुआ क्या। हम ये होता है ना कि हम लोग सोच रहे हैं अभी तक कि कुछ है और अचानक से हमें प्रूफ दिख जाता है कि नहीं, हम सही सोच रहे थे कि सच में था। उसके बाद तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये तो छोड़ना ही है। उसके बाद हम घर दूसरा ढूंढने लगे, बट दैट थिंग न्यू कि अब हमें समझ आ चुका है कि वो है, तो वो और ज़्यादा उभर कर आने लग गई। तो उस टाइम तक कितने टाइम तक थे उसके बाद भी जैसे आपको उस पता चल टाइम गया के है? बस इतने टाइम तक थे, मतलब 4-5 मंथ्स मान लो कि जब हमें तक अगला घर अरेंज हो जाए। अगला घर बट अरेंज वो फिजिकली नुकसान नहीं कर रही थी किसी को, स्पिरिट फिजिकली तो नुकसान नहीं कर रही थी बट डरा रही थी। ऐसा भी कहा जाता है ना, जिस घर में जैसे होता है पोजेस्ड तो उसमें फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तबीयतें खराब, जैसे आपको पहले वाले में हो रही थी, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ पे डरा रही थी। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना, ये आपको फील करा सकती हैं अलग चीजें, डराना, आपको सुसाइडल थॉट्स करवाना। बेसिकली वो एनर्जी चाह रही थी कि आप वो घर ना खरीदो बस। हाँ, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो आज तक नहीं बिका। और जब से हम लोग वहां से निकले हैं तो वो आई डोंट थिंक कि उसको किसी ने रेंट पे भी लिया। ऐसी कोशिश नहीं करी कि हवन करा लें, कि ऐसे हवन करा से हो था जाए? हमने ट्राई। तो जब हमने जिस दिन हमारा हवन खत्म हुआ, उस दिन के नेक्स्ट डे जब मैं सो रही थी अपने रूम में, रात को करीब 2-3 बजे से होता है ना कि कभी आपके बीच में आँख खुले, तो बीच में आँख खुली एंड मेरी स्टडी टेबल है वहाँ पर और सिर्फ बुक्स होती हैं उसके ऊपर, तो कपड़े वपड़े रखने का कोई ये नहीं है कि कोई कपड़े पड़े हो सकते हैं। बेड में कॉर्नर में सो रही हूँ। अब तो हमें था कि भाई पूजा करा ली, अब कुछ नहीं होगा। मैं कॉर्नर में सो रही हूँ और यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई दिखाई दे रही है इन ब्लैक, पूरे ब्लैक। वगैरह भी दिखाई दिया? फेस नहीं, उसका बैक था पीछे, काले बाल और ब्लैक फिगर पूरा ऐसे दिखाई दिया। मैंने आंखें खोली, आई गॉट स्कैर्ड, पर मेरे दिमाग में था कि कुछ नहीं होगा, हमने पूजा कराई हुई। मैंने आंखें बंद कर ली कि मे बी मेरा वहम है, चला जाएगा। आंखें बंद करी, वेट करती रही। वही होता है ना, आप हनुमान चालीसा पढ़ लो थोड़ी देर, कि चला जाएगा जो भी है। तो आंखें बंद करी, थोड़ी देर बाद खोली, इट वॉज स्टिल देयर, नाउ मूविंग लाइक दिस। उसके बाद दोबारा आंखें बंद करी, अब तो था ही नहीं, हिम्मत ही नहीं थी कि दोबारा खोल के देखी जाए। वैशाली तेरे साथ में बैठ के डर लग रहा है मुझे। सही में यार, यार रोंगटे खड़े कर रही है तू तो। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ फेस करा, आंखें बंद करी और मैं बस आंखें बंद करके लेटी रही। इनका अब सुबह देखेंगे, अगर कुछ है भी तो मुझे देखना ही नहीं है। सो गई वहीं पे। भाई इसको भी तेरी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। हिम्मत ही है सोने की वहीं पे भाई। लेकिन इनको 3-4 साल हो गए सब एक्सपीरियंस करते, तो यू गाइस गॉट यूज्ड टू इट और फिर तुम्हें लगा कि यार चलो। बेसिक पॉइंट तो यही था ना कि पहले जब हम जिस घर में थे उसने हमें बहुत परेशान किया था। वी वर सिक, है ना, फाइनेंशियल लॉसेस, और अब सब बीमार थे, कोई भी ठीक नहीं था घर में, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी है घर में, कोई ठीक नहीं है, सब बीमार हैं। और यहाँ पर सिर्फ डरा रहे थे बट कुछ हो नहीं रहा था। वो ये चाह रहे थे कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसे किस चीज का आप यूज्ड टू हो सकते हो यार, इतनी नेगेटिव चीज के लिए कैसे ही कभी यूज। हाँ, तो वही निकलना था बस हमें तो वहाँ से। बाप रे यार, ये तो खतरनाक मानना चीज। पड़ेगा भाई। फिर आपने बस वो घर खाली करा और अरे काम वाली का क्या हुआ उसका बताओ, वो क्या कह रही थी? वो वहीं टिकी अभी है, वो भी निकल गई। पता नहीं, अभी भी मेरे को लगता है वही मुझे लग रहा है वो चाय पानी पीती है, आजा भाई आजा साथ में बैठेंगे, उसकी बातचीत है, उसकी बातचीत। काम वाली हो, वो साड़ी पहन के आ रही है बच्चों
कर रही है। पर टोर्नेडो वाली चीज तो भाई अनबिलीवेबल है पर यार। काम वाली क्या घर पे ही रहती थी पूरे टाइम, नहीं नहीं चली जाती थी। तो फिर तो वो हो ही नहीं सकती ना, वही अबे चली गई, रात को आ गई साड़ी पहन के। सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, वो उसमें रहती थी। अच्छा स्टोरी ने तो चिल्स दे दिए। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है क्या, या मुझे ही फील हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे भी फील हो रहा है यार। अबे ऐसे मत बोल यार। नहीं एसी है ना सामने, कोई नहीं। अब यार मैं सोच रहा हूँ जब नींद आएगी तो आंख आगे ही जाएगी, कोई बैठा तो ना आगे। अबे तेरे बगल में नहीं है सही टेबल, दूर दूर तक। स्टडी टेबल नहीं, वैसे कोई आगे कोने पोने में कुछ हो। अभी कहता ना मुझे नींद आ रही है, अभी नींद उड़ गई। भाई मेरे को तो डर लग रहा है। मैं तो अभी अभी सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूँ, इतने सारे घर हैं, साला किसी में कुछ हुआ हो, ऊपर सोसाइटीज नीचे में आ गई। बहुत कुछ होता है। वही तो, कुछ पता ही नहीं होता, ऊपर नीचे आ गई कोई तैरती हुई। वो लोग बताते भी नहीं है कि यहाँ पे कोई सुसाइड हुआ था या कभी कुछ। ये बहुत गलत है यार, बताना चाहिए। वो तो इस अरे चक्कर में उन्हें तो ये चाहिए हमारा घर बिक जाए, ये हो जाए। नहीं बट यूएस में रूल है कि आपको हाउस हिस्ट्री देनी पड़ती है, बिना उसके कोई खरीदेगा नहीं। तुम वहाँ पे रेंट पे रहते, तुमने वो खरीदा नहीं था फिर? नहीं, हम लोग रेंट पे ही शिफ्ट हुए थे कि एक्सप्लोर करते हैं एरिया को। तुमने मकान मालिक को बोला नहीं बे साले क्या है ये, बताया क्यों नहीं तूने? उनको खुद नहीं पता, वो बैंगलोर रहते हैं, अच्छा उनको कोई उन्होंने आइडिया वैसे खरीद के छोड़ रखा होगा। हुआ यही था एक्चुअली, उनको भी नहीं आइडिया कि मर्डर हुआ है वहाँ पर। और जब मर्डर हो गया और एक जो एरिया है उसके ऊपर केस है, तो कीमत तो गिर जाती है ना। मैं बता रही हूँ, ऐसे मार्केट के सामने टी पॉइंट पे घर है, अगर वो करोड़ों का भी होगा ना तो वो कुछ लाखों में उनको मिल गया था। ये बात होती है, पैसे की बात है। उनको तो एक मौके की जगह मिल गई और उनको पता उनको था कि एनीवेज वहाँ रहना नहीं होगा, खरीद के मारो रेंट साड़ दबा के। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जो हमारे जो जहाँ पे हम काम करते थे, तो वहाँ पे मॉग होना ज़रूरी है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो हॉस्पिटल में मॉर्चरी काम ये सब होता है। तो मतलब यहाँ पे ना हम कैडेवर्स पे काम करना सीखते थे, और उनके बेसिक व्हाट इज कैडिवर्स? कैडेवर्स इज लाइक डेड बॉडी, जिसको हम केमिकल्स में रखते हैं और उसको स्टडी करने के फॉर लिए भी एक्सपेरिमेंटेशन। उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स Experimentation नहीं, काट बस के body और parts हम उनका study करने के लिए। स्टडी करते हैं Alright. कि बॉडी के अंदर बेसिकली कहाँ से नस जा रही है, क्या हो रहा है, Nerves पूरा कहाँ हेड से आ रही काट है, के कहाँ पे देखेंगे, कौन सा कान muscle काट है। के डेंटिस्ट देखेंगे। को भी देखना होता है क्या ये सब? सैडली यस। रो देते थे लड़के, रो देते थे, रो के ना फेंट हो जाते थे। फेंट हो गई थी, कई लड़कियां फेंट हुई थी। लड़की क्या लड़के भी, मतलब स्टार्टिंग में जब हमारे हो को गया कराया मुन्ना जाता भाई है। वाला सीन, तंग दिडिंग दांग दिंग दिडिंग आंगिंग बिडिंग। हाँ, तो बस ये लॉन्डो के साथ बहुत होता था। लड़कियां तो कितनी सारी खड़ी रह के देख भी लेती थी, और ये हमें खुद भी करना पड़ता था फाइनल में। तो बेसिकली वो अंडरग्राउंड एरिया है बेसमेंट का, तो वहाँ पे ना इतनी नेगेटिव वाइब, मतलब पूरे कॉलेज में ठीक है, वहाँ पे साल में एक बार हवन कराते हैं वो लोग, ये भी नहीं कि हर महीने हवन हो। तो वहाँ पे इतनी नेगेटिव वाइब। मैं और वैशाली क्लासरूम में बैठे हुए थे। वैशाली बताइए क्या हुआ था फिर, मेरे को तो डर लग रहा है। बताओ ना। हमें साउंड्स आ रहे थे, और हम जिस एक लेक्चर हॉल है उस पूरे बेसमेंट में, और उस लेक्चर हॉल के सामने ही ना बिल्कुल लाइब्रेरी है, ठीक है। तो सिर्फ ये जो एरिया है लाइब्रेरी और लेक्चर हॉल का, उसी में लाइट है। और वहाँ का जो एरिया है जो मॉक के आसपास का है, सब वो बिल्कुल लाइट अंधेरे में ऑफ, रहता है। अंधेरा ऊपर से, और बिल्कुल ठंडा अंधेरे में इतना रहता है। और बिल्कुल चिल्ड, क्योंकि ऑब्वियसली मॉक की वजह से फ्रिज वगैरह होता है वहाँ पे, बट वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और उस टाइम पर आई थिंक कोई नहीं था, मतलब कोई भी नहीं एक था, टाइम सिर्फ हम होता है ही ना थे। कॉलेज का कि कोई है नहीं कॉलेज में, या सब क्लासेस में बिजी हैं और हम या लोग सब फ्री exam बैठे में हैं। क्या टाइम हो रहा था, ये क्या टाइम है? दोपहर का टाइम था, और कोई 2-3 बजे लंच टाइम था यार लंच हमारा। टाइम था, लेकिन हम लोग लंच पे गए हैं लेट बाकी सबसे, तो बाकी सब इज बिजी अपनी क्लास में, क्लिनिक में, उन सब चीज़ों में सब बिजी हैं, और हम लोग अकेले बैठे हुए हैं। हमें साउंड आ रही है, और आई थिंक उस दिन लाइब्रेरी बंद थी। भाई लाइब्रेरी बंद थी, लाइब्रेरी के अंदर से साउंड आ रही थी। तो कोई होगा अंदर यार, चूहा पूहा होगा कोई, या कोई कपल होगा। हमारी लाइब्रेरी जब लाइब्रेरी खुली होती कोई है, कपल तहस नहस कर रहा होगा एक दूसरे। हमारी लाइब्रेरी जब बंद होती है तो वो लॉक होती है, नहीं उनमें कोई जा नहीं सकता। चपड़ासी और उसकी सेटिंग होंगे। यहाँ तो टीचर की भी, टीचर की क्या, आवाज थी वो? टीचर्स की भी मोटी सेटिंग आवाज चलती है लाइब्रेरी में भाई। सुन, आवाज कैसी थी वो? कैसी आवाज? इंसान की थी, चिल्लाने की थी? साउंड, साउंड समथिंग इज फॉलिंग, बुक्स गिरने की? बुक्स गिर रही है। फिर तो चूहा, फिर तो नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी चल हॉस्पिटल में चूहा बिल्ली कुछ नहीं होता। वो एक कुत्ता रिदम में घूमता है, वो भी बाहर बिल्ली क्या ये देख के घुसती है, हॉस्पिटल है या ये घर है? सुन, ये बता दे, बुक रिदम में गिर रही थी या रैंडम गिर रही थी बुक? हमने एक एग्जांपल दिया। बस मैं थोड़ी शर्म रख रहा था। तू ये कह रहा है क्या? मैं इससे पूछ रहा हूँ, तू ये कह रहा है क्या भाई? हाँ। तो फिर तो बुक्स थी। बुक्स रिदम में गिर रही थी। सिर्फ बुक्स नहीं थी,
सिर्फ ठीक है बुक्स की आवाज। हम Shelf कह रहे भी गिर रहे हैं हैं। काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड आ रहे थे। फिर हमने देखा कि सिर्फ बेल्कनी कह रही हूँ, लाइब्रेरी नहीं थी वो। अगर हम दूसरे हॉल की तरफ भी देखेंगे तो साउंड्स काइंड ऑफ थे। मॉर्ग में से भी आवाज आ रही है, मॉर्ग की तरफ से भी, जो जो कि खाली लॉक रहता है, जहाँ पे लॉक सिर्फ और खाली हाँ, ऑल द टाइम। आप वो सिर्फ जब लैब्स होती है ना तभी ओपन होता है, वरना वो ओपन नहीं होता। और उसमें कोई भी नहीं जा सकता, ना आ सकता, ना चूहा बिल्ली छिपकली कुछ नहीं आ जा सकता, क्योंकि इसके अंदर की स्मेल इतनी गंदी होती है केमिकल्स की कि कुछ भी जाएगा, कोई भी आएगा नहीं छोटा जाएगा। जानवर तो वो मर ही जाएगा। हमें आंसू आते थे इतने ज्यादा, वहाँ पे हम जाके अगर आधा घंटा बैठेंगे तो हम रो देंगे, क्योंकि वो केमिकल्स जो है ना वो इतने ज्यादा आँखों में पावरफुल चुभते होते हैं, वो चुभ जाता है और वो आप में नहीं बैठ सकते, सांस नहीं ले सकते उसमें, तो वो बंद ही रखते थे जाके। ठीक है, तुम्हें साउंड्स आई। और वो सारा ना एरिया ग्लास का है, वहाँ पे दिखता है अंदर बाहर का, मॉर्ग के अंदर बाहर का। वहाँ कोई नहीं था, बट वहाँ साउंड आ रही थी। हम लोग वॉशरूम गए, वॉशरूम से बाहर आए, तो देखा तुम उस तरफ देख पा रहे थे कि कोई हाँ। नहीं है? मॉर्ग के बिल्कुल साथ में है वॉशरूम, ये बोलो ना, हम कुछ और ही समझ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वहाँ कोई नहीं था। और पूरी आवाजें आ रही। खत्म किस्सा। और उसके बाद भी कुछ किसी को कुछ ना कुछ शैडोज दिखना। हाँ, इट्स नॉट लाइक हमें ही था। देन वी आज तब पता चला कि जो हमारा खुद का मैनेजर है कॉलेज का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो डरता था। है। वो डरता है, वो नहीं जाता है, वो बेसमेंट में नहीं वो जाता। दबंग आदमी है, उससे बढ़िया दबंग हरियाणवी आदमी मिलेगा नहीं। इतना बढ़िया इंसान नहीं वो जाता। खुद नहीं जाता वहाँ पे। और उसने मतलब वहाँ की कुछ वैसे भी कुछ और भी कुछ गलत हिस्ट्री है क्या वहाँ की? ऐसा भी कुछ गलत हिस्ट्री नहीं है यार, नहीं, क्योंकि लाशों के अलावा और कुछ भी है क्या? ये कैडेवर्स जो होते हैं ना, ये अबैंडन्ड होती हैं बॉडीज, जो बॉडीज बेसिकली पुलिस को मिली होती हैं और उसको क्लेम करने कोई आता नहीं है, तो फिर उसके बाद ये कॉलेजेस में दे दी जाती है, जिन पे स्टडी होती है, ये डोनेशन की तरह दे दी डोनेशन जाती की है। तरह। तो इस हिसाब से और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए पूजा होनी चाहिए, जो कि हर साल में एक बार जनवरी में होती है मेरे हिसाब से। बाकी आई डोंट नो, वहाँ पे हमें नेगेटिव एनर्जीज फील भी होती हैं, दिखती भी हैं, हल्की फुल्की, मतलब परछाई वगैरह दिखी। तुम्हें दिखी है परछाई कभी? शाम को मेरे को दिखी थी, आई गेस हम लोग वहाँ शाम को थे, एक फेस्टिवल टाइप था, एंड वहाँ पे अंधेरा था, उसी एरिया में सारे में अंधेरा था, वॉशरूम की जगह, क्योंकि गर्ल्स वॉशरूम बिल्कुल साइड में ही है, वहाँ पूरे में अंधेरा था। और एक कुछ ब्लैक कलर की परछाई, जो कि मतलब दीवार वाइट पेंट हो रखी है, उस पर कैसे ब्लैक कलर का कुछ दिखेगा, हल्का सा ब्लैक शैडो दीवार के ऊपर बनता हुआ दिखा था। शैडो तो यूजुअली लेकिन ब्लैकिश और यही होता है। हाँ, तो ब्लैक शैडो वाइट दीवार पे बनी हुई गोल। अच्छा। वो तो किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती, और वहाँ लाइट भी नहीं पड़ रही, तो शैडो किस चीज़ की है? तो वो शैडोज भी दिखी थी, तो दैट वाज वेरी वियर्ड हमारे लिए। और क्या क्या हुआ है? और तो वहाँ पे तो कपल्स ही होते हैं वैसे तो लाइब्रेरी में। सारी स्टोरी का सारांश ये लास्ट में कर दिया। पता नहीं क्या था, पता नहीं कुछ तगड़ा हुआ, शैडो थी, कपल थे। कपल तो होते हैं वहाँ पे। कपल तो होते हैं। क्या पता कपल एक साथ हो, चिपके हो, तो गोल शैडो सी यूं भी हो सकता। तू कैसे चिपकता हुआ गोल बना देता है? सीनियर जूनियर जो भी है, XYZ होते हैं, सारे कपल लाइब्रेरी में छुप के रोमांस कर रहे होते हैं काम करने के नाम भाई पे। साहब, लेकिन यार इसकी वाली स्टोरी ने तो हिला दिया मेरा दिमाग थोड़ा सा यार, डर और इसने लग खुद रहा ने मुझे। एक्सपीरियंस किया है। सही है दोस्तों, मज़ा आया इस हॉरर स्टोरी में। हमें हॉरर एक्सपीरियंस कहेंगे इसे, स्टोरी तो नहीं है, जब खुद के साथ हुआ है तो एक्सपीरियंस ही है। कॉलेज वाला मुझे थोड़ा एम ही लगा, लेकिन इसकी भाई स्टोरी कॉलेज वाला जब होता है तो पता लगता है, जैसे कि एक हॉस्पिटल में, नोएडा के हॉस्पिटल का नाम तो हम भी नहीं ले सकते, पर इसके भाई के साथ भी हो रखा है, एक फ्लोर पे जहाँ डेड बॉडीज रखते हैं वहाँ पर हो जाता है। वहाँ पे होता है, क्योंकि उसके फोन में ऑटोमेटिकली लगा ले ब्लूटूथ से इमेजेस रिसीव हो रही हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पीरा गड्डी के आसपास है। वो लड़की मॉडल है और कुछ ब्रांड वगैरह का भी काम है, कपड़े का भी उनके शोरूम में, दिल्ली में, दुबई भी। तो उसकी मदर को किसी ने मेरा नंबर दिया था 2017 में कि ऐसे ऐसे ये कर सकता, उनकी लड़की के साथ प्रॉब्लम है। वो बॉम्बे गई थी मूवीज़ के लिए और वहाँ से वो ऐसे ही होके आई थी। क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी? अभी बताऊंगा, प्रॉब्लम बहुत बड़ी भाई। ठीक है, ठीक है। उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा था जैसे वो बैठी हुई है, अचानक से उठेगी शीशे में सिर। इतनी सुंदर लड़की, उसने सब काट रखा अपना, अब भी कटा हुआ ही वो तो, ठीक है, दिखता है, छिपा लेती है मेकअप से लेकिन दिखता है। और एक उसके साथ क्या होता था, अभी कोई इंसान है अगर वो अपने को यहाँ चोट मार सकता है, यहाँ नहीं मार सकता ना, यहाँ पे उसके दांतों के निशान मिलते थे पीठ पे। और एक नहीं, मैंने उसने 10 बार फोटो भेजे थे मेरे पास, 10 बार के, कि ये पीछे थाई पे और ये था उसके साथ। उस लड़की से जब मैं उनके घर पे गया,
सोफे पे बैठा, वो इस तरफ मैं इस तरफ। और जैसे इसमें कुछ बुरा नहीं, वो मजा मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ तो हम ऐसे ही बात करते रहे। उसने, वो नॉन वेजिटेरियन क्योंकि मॉडल वगैरह है ना, इनके लिए तो नॉर्मल है चीज़ें। तो उसने बोला कि 0 कार्ब्स के लिए है ना केकड़ा होता है, ये खाओ और आप ऐसा है। तो हम ऐसे ही मजाक करते करते अचानक उस लड़की की आवाज़ चेंज हो गई। बोलते बोलते नॉर्मल बात करते भाई करते। बोलते बोलते अचानक भारी हो गई उसकी आवाज़। और वो केस उस टाइम तक मेरा सबसे बड़ा था, जिसमें मुझे ये लगा था कि तू फंस गया। ठीक है। भाई 36 आवाज़ बदली उस लड़की ने 1 घंटे के अंदर। और मैं उठ के चलूँ तो ये बोले बस डर गया। उसकी मदर सामने, वो लड़की और मैं। 36 आवाज़ उसकी मदर ने गिनी थी, मैंने नहीं। मैं कहाँ गिनता उस टाइम, है ना, मैं तो उसके जवाब दे रहा था या अपनी बात पूछ रहा था। तो ये आदमियों की भी आ रही है, औरतों की भी मिक्स आ रही है? सबकी आ रही है भाई। एक मतलब आदमियों की बहुत ज़्यादा थी, जेंट्स की बहुत ज़्यादा थी। और उस पे था, जब उसका इलाज हुआ तो उस पे था खबीज, एक जिन होता है वो था। उसके साथ कोई मुसलमान लड़की, मोमडन लड़की थी, कोई रहती थी, उनका कुछ झगड़ा हुआ था एक ही फ्लैट में, उसने उसको कुछ खिलाया था। अच्छा। तो उसके बाद उस लड़की की तमिल मूवी भी आई है और एक हरियाणवी गाने में भी आई है। तो आपने कैसे करा इलाज? जो मेरा प्रोसेस है भाई, मेरे गुरुजी एक धुनी बनाते हैं, वही देता हूँ मैं ब्लैक मैजिक में। 41 डेज के अंदर ठीक पक्का। उसको घर में घुमाना होता घर है? में घुमाना भी, और जो मैन पेशेंट है उसको सूंघना होता है। अच्छा। तो वो लड़की घर में तो नहीं घुमा पाई थी क्योंकि वो मॉडलिंग वगैरह और ये ब्रांड के काम कर रही थी। लेकिन उसने एक चीज़ अच्छी की, कुछ लोग बहाने बनाते हैं, उसने वो नहीं बनाया। वो जहाँ भी होती ना, उसने वो धुनी ली, उसने सूट पे भी ली वो अपनी गाड़ी के अंदर। तो वो ठीक है आज, ओके, बिल्कुल ओके। और किस किस तरीके से उस जिन्नात ने उनको परेशान किया था, क्या क्या हुआ था? भाई उसको बिल्कुल ये नज़र आता था कि एक आया उसने हाथ पकड़ लिया, एक आया उसने पैर पकड़ के और थोड़ा, और फिर तीसरा आया। अच्छा, मल्टीपल एंटिटीज। दिखता था उसको खुली आंखों से, जैसे वो शीशा देख रही है तो उसको ऐसा लगता था शीशे में से निकल के कोई आया। और भाई इतना आसान होता है क्या कि कुछ खा लो और भाई बस खत्म? करना आसान है, ठीक करना बहुत मुश्किल है। करने में तो कुछ नहीं है भाई, ये सच बात है। देखो अच्छा, करना आसान और है। अगर जैसे कोई करना तो ना हमारी इसमें बोलते हैं शमशान में, जैसे कि हरियाणवी में कि करना तो भाई 5 पतासा तो हो जाए। जब ठीक कर रहे हैं, जब मेरा लाग गया क्या करना पड़े, तो 5 पतासे रख के भी कर दे हैं लोग भाई। पर जैसे कुछ खिला दिया और किसी के कुंडली में ऐसा है नहीं कि भाई उसको इस चीज़ों का असर हो सकता है, फिर भी हो जाता है? भाई अगर मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है ना, बहुत अच्छी पोजीशन में, तो उसका असर भी तभी होगा अच्छा। जब मंगल खराब होगा। मंगल कर देता है, ये बात तो सच है। हम मतलब कोई कुछ करेगा और अगर मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में होगा ना तो असर नहीं होने देगा उस टाइम। और बाद में जब खराब होगा तो उसी चीज का असर हो जाए? बिल्कुल 10 साल बाद होगा। कई बार बोलते हैं ना कि आप पे तो कई साल पहले कुछ हुआ था, वो बोलता है दिक्कत तो भाई 10 दिन से हो रही है। वजह ये है भाई उस टाइम उसके ग्रह नक्षत्र जो है ना वो ठीक नहीं चल रहे थे, वो 10 साल पुरानी चीज़ आज उस पर प्रॉब्लम कर रही है। और अपने घर वालों को भी परेशान कर रही थी वो लड़की भाई वो खुद को चोट लगा रही है, तो है ना, 3 दिन वो खा नहीं रही है, 3 दिन वो नहा नहीं रही है। अचानक से वो होता उसके साथ, होता था अचानक। बिल्कुल ठीक है, वो आपसे अच्छे से बात करेगी और 10 मिनट के अंदर आप देखोगे यहाँ से आंसू आ रहे हैं और पागल सी हो गई वो। जिनके बारे में हमने ये सुना है कि फिजिकली अब्यूज़ करता है, तो वो भी उनको फिजिकली हाँ वैसे कर रहा था कि सेक्सुअली और असॉल्ट कर रहा था? Sexually। अच्छा। फिर इस लड़की ने मेरे जाने के बाद ये बोल दिया था कि ये नहीं करेंगे, इनसे नहीं होगा, क्योंकि वो बता रहे थे वो यूएस से भी गए थे किसी के पास, तो इनसे नहीं होगा, ये तो बच्चा है, ये वो है ना, कई साल पहले की और 7-8 साल पहले की बात है। तो उस लड़की ने नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल की, अभी हुआ था चमत्कार असली। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे आपका घर है। उस टाइम में ब्लैक कलर डाल रखा था मैंने, जो बाना है मेरा। उसने बताया आपने ब्लैक कलर डाल रखा था रात को, आप पूजा करके उठे थे 1:30-2 बजे और आपने रात को दूध लिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लग गए। आप अपने बेड पे इस साइड लेटे हुए थे। वो उल्टा आपको बता रही है कॉल करके? और अब उसने मैं खुद हैरान भाई, ये तो मेरी काउंसलिंग हो गई है ना। हाँ। मैं कैसे पता? तो उसने मुझे बताया उसकी मदर किसी गुरुजी को मानते हैं, छतरपुर में मंदिर है गुरुजी के नाम से, वो उसकी मदर उनको बहुत ज़्यादा मानती है।
तो वो गुरुजी आए और उसका हाथ पकड़ा और ले जाके छोड़ दिया कि यही करेगा, उसको सपने में दिखा ये। अच्छा, उनकी मदर को? उस लड़की को। अच्छा। हाँ, कि ये करेगा तेरा। तब उसने सुबह मेरे पास कॉल की। ये हुआ था इसमें मैन जो चीज़ मेरे को लगी थी कि एक लड़की जो नहीं मानती कि कोई गुरुजी हो सकते हैं ऐसे, वो लड़की खुद ये बोल रही कि मुझे गुरुजी हाथ पकड़ के ले गए और बोले कि ये करेगा। और उसने भाई, उसने क्या, उसकी पीढ़ियों तक ने मेरा घर नहीं देखा। अब देखा है, तब तक नहीं देखा था। और उसने ये बता दिया, मैं इस साइड लेटा हुआ था, मैंने काले कपड़े डाले हुए थे, क्योंकि दिन में जब मैं उससे मिला था तो मैं जींस टी शर्ट में था। अच्छा। और जब ये चीज़ हुई थी, जब आप कह रहे हो कि 36 आवाज़ निकाल रही थी वो मुंह से, तो वो बैठे बैठे निकाल रही थी या कुछ और भी बोल रही थी आपको? बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप और मैं बोल रहे, बिल्कुल ऐसे। और मेरी जैसे गुस्से गुस्से में भी आ जाते हैं कभी वो कभार। तो जैसे बात हो रही थी, मैं उठ के चल रहा था ना, हाँ। तो वो ये बोल रहा था या बोल रही थी कि डर गया, बस। इस तरह मतलब वो मेरे को चढ़ा रहे थे कि ये कुछ गलती करे और फंसे। फिर उस दिन रात को मेरे साथ एक चीज़ और हुई। जैसे मैं लेट गया था तो मुझे ऐसा लगा किसी ने हार्ट पे कुछ रखा है जो बीच में से खाली है और मेरे हार्ट में ऐसे घुसता जा रहा है। सपने में दिख रहा है आपको? सपने में दिख रहा है मेरे को। फिर मैं उठा अचानक, तो मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा था। फिर मैं उठा, मैं अपनी पूजा पे मैंने माला उठाई। एक माला है वो मेरे पास ही रहती है हमेशा, सिर के पास सोऊंगा तो ऐसे रहता, तो वो उठाई मैंने और मैं पूजा में बैठ गया। तब मैं 15-20 मिनट में ठीक हुआ। वो था खतरनाक चीज़ थी वो, आप पे हमला कर रही थी? हाँ, क्योंकि उनको शायद लगा कि ये कर देगा, और वो हो भी गई। आज तो ठीक है। खबीज को वैसे कहा तो जाता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं ये। भाई एक नहीं था, और जब मतलब खबीज नहीं था, एक था नूरी। नूरी क्या होता है? नूरी भी जिन में ही भाई अलग अलग इनका कुछ होता है। मोमडन्स की एनर्जी है, वैसे तो ये हमारी नहीं है, लेकिन उसमें नूरी भी था एक। तो दो चीज़ें याद है मुझे। तो भाई कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो मतलब प्रयोग किया या वो करा प्रोसीजर, उससे रिलीफ नहीं मिल रहा, फिर कुछ और आपको अपने गुरुजी के पास जाना पड़ा या कुछ और अलग तरीके अपनाने पड़े? हाँ, तरीके अपनाने पड़े। मेरे गुरुजी का एक सिस्टम बहुत क्लियर था। अगर मैं उनको ये बोलता था ये चीज़ नहीं हुई, तो उनको एक ही चीज़ बोलते थे मेरे को, तेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तू क्या करेगा। ठीक है, वो हमेशा ये बोलते थे कि तू, मुझे पता है तू कर सकता है, सिखाया तो मैंने ना, तू कर ही नहीं रहा, तू दिमाग ही नहीं चला रहा। तो उन्होंने डायरेक्ट कभी हेल्प नहीं की, इनडायरेक्ट तो उनके बगैर मैं जीरो आज भी हूँ, तब भी था और आगे भी रहूँगा, है ना। तो किस केस की बात करते हैं? क्या हुआ था ऐसा कि आपको दिक्कत आई थी? अच्छा, गुरुजी की हेल्प। सॉल्यूशन में दिक्कत आई हो? हाँ, सॉल्यूशन में दिक्कत आई थी भाई। वो केस मेरे से ठीक हुआ था लगभग 1 साल से ज़्यादा, 1 से 1.5 साल। अच्छा। और बहुत ज़्यादा उनका पैसा लगा था उसमें। उसमें क्या था, उसमें एक तांत्रिक ही था, 4 तांत्रिक थे। ये झज्जर के पास की बात है, 4 तांत्रिक थे। एक का तीनों से झगड़ा हो गया, ठीक है। अब उन तीनों ने उस पर कुछ किया, कुछ ऐसा किया कि उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। अब प्रॉब्लम क्या थी? अब प्रॉब्लम ये थी, वो भी तांत्रिक था, किसी पंथ से नहीं थे। तांत्रिक हम उसको बोल देते जो तांत्रिक क्रियाएं करे। अभी जैसे मैंने काल भैरव जी की पूजा की है, तो अघोर की है मैंने, लेकिन हूँ तो मैं तांत्रिक। तो वो किसी पंथ से नहीं थे कि किसी बड़े पंथ से जुड़े हुए थे, लेकिन तांत्रिक क्रिया करते थे। तो वो मर गया। अब मेन प्रॉब्लम क्या थी, वो खुद तांत्रिक था, उसने अपने घर में जगह दे रखी थी किसी आइडेंटिटी को। अच्छा। खुद वेलकम करके बिठा रखा था उसने, और 3 एनर्जी थी, एक लेडी 2 जेंट्स, ठीक है। और एक उसने कोई इस तरह की एनर्जी कहीं से ली जो कि मतलब घोड़े वोड़े पे चलती थी। एक टोरे वाला कोई इंसान होगा, एटीट्यूड वाला, वो मरेगा तो वो एटीट्यूड तो है ही भाई उसमें, वो चीज़, वो घोड़े पे चलता। एक कोई लेडी आइडेंटिटी जिनसे वो काम करवाता था, वो सब बैठ गए थे उसके घर पे। वो बहुत जगह गए, नहीं हुआ। तो उनकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। तो वो तांत्रिक की फैमिली को प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़कियों के उनको साथ कोई नहीं, भोग नहीं मिल रहा और उनको हाँ, उनका कोई ध्यान नहीं रख कोई रहा। ध्यान नहीं रख रहा, रखे उनको कुछ पता ही नहीं, बेचारों को नॉर्मल सिंपल खेती वाले आदमी हो, खेती करते थे। तो उनकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, ट्रीटमेंट किया, आराम नहीं हो रहा, उसको पेन ही हो रहा। तो डॉक्टर ने ही बोला उसके भाई को कि देखो वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन भाई ये चक्कर कुछ और है,
तो उसके भाई ने कहा हाँ मेरे को पता है कुछ और चक्कर है ये, लेकिन हो नहीं रहा ठीक कहीं से। तो डॉक्टर की बहन का किया था मैंने, डॉक्टर ने मेरा नंबर उसको दिया था हॉस्पिटल से झज्जर कि इससे बात करो। उस केस में भाई 1.5 से 1.5 साल लगा था और मेरे ख्याल से उनका 8-10 लाख रुपए लगे थे। क्या क्या पूजा, क्या क्या करा आपने? भाई मैंने पहले धुनी की, कुछ नहीं, मैंने फिर से धुनी की और एनर्जी। तो ये एनर्जी तो आपको भी आ रही होंगी तंग करने? वो भी बताऊंगा। वो जिम में किया था उन्होंने मेरे साथ 2 बार, जिम में कुछ हुआ था। फिर उसके लिए भाई बाहर भी हवन हुए, शमशान में उतारे गए और लास्ट में 3 हवन उनके घर पे हुए थे लगातार 3 दिन, वहीं रहा था मैं। अच्छा। और वो जो हवन हुए थे वो एक हवन उनका ये लगा लो आप 1 लाख के आसपास जाके। इतना पैसा क्यों लगता है भाई? भाई वो सामान इतना महंगा था, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे उस टाइम, क्योंकि मुझे खुद ये था उस टाइम कि ये करना है ठीक। पर उस ऐसा क्या सामान आता है भाई जो इतना महंगा होता है? भाई जो मैं यूज करता हूँ उसमें एक तो एक सिंदूर आता है स्पेशल, वो महंगा आता है, और जो सामग्री यूज करता हूँ ना मैं, वो सामग्री मेरी 20,000 किलो के ऊपर आती है मार्केट से। अच्छा। और मैं सामान खुद नहीं लाता कभी भी, इसीलिए मैं अपनी फीस लेता हूँ क्लाइंट से, काउंसलिंग की भी और काम के बाद की भी, लेकिन मैं सामान नहीं लाता कभी किसी क्लाइंट का। मैं चोरी से नहीं खाता, आप उन्हीं को बोलते हो कि वो सामान मैं लिख के देता हूँ उनको हमेशा। भाई हमने ऐसा सुना है कि इन क्रियाओं में ऐसे खोपड़ी वोपड़ी यूज होती है, या ऐसा सामान जो आमतौर पे इलीगल होता है या मिलता नहीं है, भाई, किसी जानवर illegal तो का क्या पार्ट, किसी कुछ पार्ट, तो ऐसा सच में है? करते हैं करने वाले भाई, है ना। और वही बात आती है भाई, अभी मैं भी यहीं बैठा हूँ लेकिन बोलूँगा तो अजीब लगेगा भाई। वीडियो तो ऐसे प्लास्टिक की खोपड़ी रख के ही बना लेते हैं लोग, ठीक है। बाकी तो वो कपालिक होता है, जिसने खोपड़ी में खा लिया वो खोपड़ी दिखाएगा नहीं लोगों को। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में, आप दिखा दोगे लोगों को? आपके पास 10 करोड़ रुपए, आप खड़ा होकर चिल्लाओगे ये रखे 10 करोड़, है ना भाई। जिसके पास जो होगा वो बोल लेगा नहीं। सही बात है। वो करके दिखाएगा। आपने क्रियाएं करी, फिर उसके बाद? फिर उसके उनके घर पे जो लास्ट हवन हुए उसमें ठीक हुआ, लेकिन उसके बीच में उनके एक लड़के को मेडिकल प्रॉब्लम इतनी हो गई कि अब तक इलाज चल रहा है। अच्छा। तो उनका छोटा लड़का है, उनको मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, अब तक उसका इलाज चल ही रहा है। तो वैसे ये चीज इतना असर कैसे कर गई? जैसे आप भाई वो पूजा भी कर रहे थे, हवन भी हुए, फिर भी इतनी हावी कैसे? उसके भाई ने ना, उसके फादर ने खुद बुला के उनको इनवाइट करके बैठो और उनकी क्रिया करके उनको खुद बांध के रखा था उस इंसान ने। उसने बांधा तो इसलिए था कि वो उसके अंडर में रहे, है ना, वो काम करवा रहे थे इसलिए। हाँ, लेकिन वो तो बंद गए ना उस घर में भाई। फिर आपने उन्हें खोल के आजाद करा है कैसे? वो खत्म करा भाई, लास्ट में जो 3 हवन हुए थे उनमें एक तरह से वो खत्म हो गए। तो वो एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब वो है ही नहीं नहीं? कर, आपने मुक्त कर दिया उन्हें? ऐसा ही होता है। अभी 1 महीने पहले कोई काम किया, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं था, बताऊंगा इसी चीज़ पे, मुक्त पे। अभी जींद के आसपास ही कोई गांव है, वहाँ से किया था मैंने। तो उन्होंने मेरे से काम करवा के, जिस गुरुजी को वो मानते उनसे पूछा उन्होंने कि घर से बाहर है एनर्जी। तो उस गुरुजी ने बोला कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है एनर्जी मरी गई है। उस लेडी ने खुद मुझे बताया, उसके हस्बैंड ने, कि वो तो बोल रहे थे मरी गई है, जहाँ से करवाया है ना ठीक करवाया है। भाई आप बता रहे थे जिम में भी कुछ आपके साथ हुआ, क्या हुआ था? इसी केस में हुआ था भाई, इस केस में कई बार हुआ, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। और मैं खाटू शाम गए थे हम, तो रास्ते में रुक गए थे वॉशरूम वगैरह के लिए। तो एक गाड़ी आई, गाड़ी वाले ने मुझे बचाया था उस दिन। मैं तो खड़ा हो गया था कि मार दे भाई, मतलब एकदम इतनी स्पीड में गाड़ी के आगे, इधर से भी इधर से भी। मुझे याद है जीप कंपास थी, उसके आगे गुजर लिखा हुआ था। उस गाड़ी वाले ने मुझे बचाया था, गाड़ी रोकी उसने ऐसे ब्रेक लिए थे कि रोड से ना पत्थर फट के ऊपर आए थे। तो ऐसे ब्रेक अगर वो नहीं लेता तो चोट लगती, ठीक है। उससे पहले एक दिन मैं जिम में था, बैक का वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, तार टूटा, रोड लगी, तार टूट गया, रोड लग गई। चलो हो जाता है कभी कभी, है ना। वो था सैटरडे, मुझे आज भी याद है। नेक्स्ट सैटरडे फिर बैक आना था मेरा, है ना। बीच में सबने की ना 8 दिन, उस दिन फिर टूटी तार और फिर लगा मेरे को, ठीक है। और मैं मतलब अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं अपना बचाव कभी नहीं करता ही नहीं। मैंने भाई खुद को ना शमशान में बांध के बैठते हैं कवच वगैरह करके, आज तक नहीं किया मैंने। लेकिन ऐसा क्यों, एक दिन आप पे ज़्यादा हावी हो गई तो? भाई गुरु भी तो है, मेरे इष्ट भी तो है, श्याम बाबा, काल भैरव, इनसे ज़्यादा है भी। एक बार ऐसा, हाँ, उसके बाद मैं गुरु मंत्र से बांध के अभी फ़िलहाल बैठता हूँ। मैं पूजा कर रहा था, जहाँ मैं रहता था जिंद,
बता देंगे, जींद में सब बता देंगे मेरे को। तो वहाँ पे 2 पीपल के पेड़ है और मैं उनके बीच में करता था दिया लगा के। उसके लिए मैंने ईंट लगा रखी थी कि शांत ना हो जोत। हाँ। पीपल से इतना आराम से होगा भाई, टहना टूटा और जोत से उस तरफ गिर गया। कोई बात नहीं, मैं हो जाता है कभी कभी ना, लेकिन वो बहुत भारी था। मेरे को देख के उसी टाइम ये लगा अगर ये तेरे ऊपर गिर जाता तो। मैं पूजा की 2 के आसपास का टाइम होगा, यही टाइम होता मेरा 1:30 से 2 पूजा उठने का। गुरुजी की कॉल आ रखी मेरे फ़ोन पे, तो मैंने की कॉल बैक। ले तू बांध के नहीं बैठा? मैं नहीं, लाज तू मरता। उन्होंने बताया था मुझे उस दिन, उन्होंने मुझे बोला था तू कवच वगैरह मत कर यूज भाई, कम से कम गुरु मंत्र से तो रक्षा कर ले अपने। अगर तुझे गुरु पे यकीन है ना भाई, तू गुरु मंत्र से कर ले। उसके बाद मैं अभी जैसे अभी कामाख्या था, मैं 12 को आया हूँ, तो अभी जैसे ऐसी जगह होता हूँ कहीं तो बांध लेता हूँ। कामाख्या देवी आप ऐसे दर्शन करने गए थे या फिर कोई केस था उधर? क्या नहीं भाई, हमारा तो है ही ना मैन वो। मेरे दादा गुरुजी वहीं गांव से हैं भाई। अच्छा। कामाख्या मंदिर की पहली सीढ़ी है ना, उसके बिल्कुल सामने मेरे गुरुजी का ही घर है। अच्छा। कमला भट्टाचार्य जी, सब बता ही देंगे। अच्छा। कामाख्या में बगलामुखी मंदिर है, वहाँ पे मेरे जो दादा गुरुजी हैं, उनका लड़का ही है विकास भट्टा, जो बैठते हैं, जो वहाँ के पुरोहित हैं। अच्छा, तो वहाँ पे आप जब जाते हो तो साधना करने जाते हो? हाँ भाई, साधना करने जाते हैं। आपकी भी पावर्स बढ़ जाती हैं वहाँ से आने के बाद? वहाँ पे तो भाई अगर आप कोई भी दर्शन करने जाता है तो भी पावर्स बढ़ती है। हम तो मंत्र जाप करते हैं ना, तो होता ही है वो तो। पर वो कहते हैं ना, गुरुजी ने भी बोला था एक बार, हमारी पूजा हमारे से ज्यादा दूसरे काम आती है। हाँ। ठीक है, वो चीज है। वैसे आपके पास लोग आते हैं वशीकरण वगैरह और ये सब आते हैं भाई, करवाने? करते भी हैं भाई। क्या क्या करते हैं? मतलब वशीकरण का तो भाई उतारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उतारा तो भाई 10 दिन के अंदर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। अगर फीवर होता है, अगर बुखार है तो दवाई भी होगी, जुकाम है तो उसकी भी होगी। तो अगर किसी पे वशीकरण हो रखा है और जिसने कर रखा है वो तो आपके पास तक आने नहीं देंगे। आते तो उनकी फैमिली वगैरह होंगे कि फलाने ने मेरे कर लिया, अब वो तो आएगा नहीं। अब आप क्या करते हो उसके? कर देते। डिस्टेंस से भी हो जाता? हाँ भाई, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूएसए। ऑस्ट्रेलिया मेरी सिस्टर है, तो वहाँ से भी क्लाइंट है मेरे पास। यूएसए मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा। उसकी वो तो कम है, उसकी वाइफ बहुत मतलब तो वो चीज़ें चलती रहती है ना। रोहतक से ही है मेरा फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया में क्या केस था? ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला केस आया था, लड़की थी, हस्बैंड का ही था, हस्बैंड के साथ ही उसका कुछ था। क्या हुआ था? कुछ नहीं, हस्बैंड के साथ बन नहीं रही थी उसकी। ठीक है। वो था। और अभी जो बिल्कुल लास्ट मैंने यूएसए का किया था, वो 9 साल से बंदा रह रहा था यूएसए में किसी और के साथ। जो बंदा 9 साल से यूएसए में रह रहा है, उसकी वाइफ रेंट पे नहीं रहेगी, उसकी वाइफ बच्चा रेंट पे, परेशान बहुत, क्यों कुछ दे ही नहीं रहा वो। अच्छा। ठीक है, तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट तो उसका किया है, वो ले गया अपनी वाइफ। भाई इस केस में कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के बीच में? जैसे कपल की नहीं बन रही आपस में, भाई तो ये ग्रह तो, की भी हो जाती है कई बार। तो इसमें तो ग्रह शांति की पूजा होती होगी। और नहीं, वो किस ग्रह की प्रॉब्लम है? अभी मान लो किसी की शुक्र की प्रॉब्लम है, तो वो चंचल रहेगा उसका मन, है ना, फ्लर्ट में रहेगा, फ्लर्ट में रहेगा। वो चाहे ज्यादा ना खुले किसी से, लेकिन फ्लर्ट करिए बगैर नहीं मानेगा वो। तो भाई उसके पार्टनर को वो चीज़ पसंद है ना पसंद है ना। उस केस में आप कैसे उसका सोल्यूशन करते हो जाता है, कुछ तो शुक्र के उपाय बता देते हैं, कुछ उसकी वाइफ को ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिससे वो उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है। क्या क्या रेमेडीज देते हो आप? किस तरीके की वो देते हो? मैं मंत्र देता हूँ भाई। तो वो वाइफ को करने होते हैं तो पति अपने आप लाइन पे आ जाता? मैं मंत्र ही देता हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी से काम के उस तरह पैसे नहीं लेता कि सामान लाना ये वो। मेरी ये फीस मिलने की है, ये फीस काम के बाद की है, दो ये मंत्र है, ऐसे करो, मेरा सिद्ध मंत्र है, हो जाएगा। उससे 2 चीज़ें हैं, एक तो उसके मन में ये नहीं रहता ये इसने काम में कितना कमा लिया सामान में, ठीक है। दूसरा भाई मेरे पास मेरी पूजा का टाइम बच जाता है, ठीक है। एक ब्लैक मैजिक वाले काम में ये है कि मैं पूरा। कोई बाहर का केस भी है आपके पास हॉरर की? जैसे बाहर के भी आपके क्लाइंट रहे हैं? हॉरर नहीं, बाहर के तो जो मेरे पास मोस्टली यही है भाई। एक पंजाब से है लड़की, क्योंकि बाहर भी बहुत होता है काला जादू बहुत करते हैं होता है लोग। भाई, अभी छोटा सा है वो, उसमें ज़्यादा। पंजाब से है लड़की, और वो अपन देवा कुछ नाम करके है, वो इसी लाइन में है, तांत्रिक। तो उसकी बात हुई थी मेरे से कई साल पहले, मेरे एक गुरु भाई ने करवाई थी, वो भी पंजाब से। वो भी तांत्रिक, उसका बॉयफ्रेंड भी तांत्रिक। वो इंगेजमेंट करके वहाँ भाग गया,
दुबई। और इसका तंत्र उनका चल नहीं रहा, वो खुद तांत्रिक है बंदा, वो काट रहा है अपना। मतलब वो लड़की को छोड़ के भाग गया? वो छोड़ के, वो भेजा भी लड़की नहीं, पैसा लड़की ने लगाया सब, वहां जाके बदल वहाँ गया। आगे वो अब मजे ले तो हो गया तेरा, है ना, यहाँ पे एंगेजमेंट करके गया वो। तो फिर बस उस पे वो किया था मैंने, उसको मेरा पता ही नहीं चला था कि कब हुआ क्या हुआ। वो आया, उसने शादी की, अभी मैरिड है वो। तो इस केस में आपने क्या किया था? मैंने भाई अपने जो हमारे जो मंत्री इस तरह के हैं, बस उनके जाप और फिरावन। अच्छा, तो इस केस में आपको फोटो वगैरह कुछ चाहिए होती है? फोटो ही चाहिए होता है भाई, फोटो, नाम, प्रॉपर एड्रेस, जहाँ पे जितना प्रॉपर मिल जाए। और कई बार अगर मतलब कुछ कम हो तो चल जाता। ये तो फिर एक तरीके से आपने ही पॉजिटिव तरीके से वशीकरण नहीं कर दिया कि आप फोटो ले रहे हो, फिर वो बंदा यहाँ भी आ गया और चीज़ें चल रही हो आपके हिसाब से, तो फिर ये तो आपने भी एक तरीके से वही करा। तो अच्छा ही तो, हाँ सही तरीके। बुरा तो नहीं ना, किसी का बच्चा उसकी बात नहीं मान रहा और हम कुछ उसमें कुछ ऐसा कर देते हो, सुन लेता उन्हें पेरेंट्स की, इसमें बुरा क्या है भाई? पर ऐसे लोग भी आते होंगे आपके पास कि जो तुड़वाने आते हो कि भाई मेरे पास तो ऐसे भी आते हैं कि लो 7 लाख रुपए, है ना, ये मेरी गवाही दे रही है, इसको मेरे पे रेप का केस कर रखा है, मार दो इसको, ये भी आते हैं मेरे पास तो। अच्छा, तो इस केस में क्या कहते हो आप? अभी नहीं आते, अभी सबको पता है, अभी तो हो चुका है, इस तरह के आदमी आएगा नहीं मेरे पास अभी। कैसे मतलब आपने कब जब आया ये तो क्या करा आपने? मैंने उसको ये बोला था कि भाई गलत जगह आके कहीं जाके सुपारी दे दो, यही वर्ड थे मेरे। और वो गवर्नमेंट ऑफिसर था और अच्छी पोस्ट पे। फिर उसने मुझे ये भी बोला कि आपका कोई पर्सनल काम होगा तो कभी बताना। तो मैंने उसको बोला था भाई मेरे पास नेता आते हैं, तेरी बदली करवानी हो तो मुझे बता दिया, मैं करवा दूंगा तेरी। हाँ। तो वो चला गया था। नेता आपके पास क्या क्या काम लेकर आते हैं? भाई पर्सनल भी होते हैं और प्रोफेशनल तो है ही फिर उनके। तो ये क्या इलेक्शन के टाइम एक्टिव हो जाते हैं? हाँ एक्टिव हो जाते हैं भाई। किस किस तरीके से? और आप कैसे जज करते हो कौन नेता सही है कौन नेता अभी गलत है? एक आया था मेरे पास, निर्दलीय उम्मीदवार था, वो कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, नहीं मिली, ठीक है, तो मैंने उसको मना ही कर दिया था, मैं नहीं करूँगा पूजा। 1% भी चांस नहीं थे भाई ठीक है, मेरी भी तो बेइज्जती है ना, अगले का पैसा जाएगा, उसको तो फर्क कम ही पड़ेगा, है ना, 5-7 लाख का क्या फ़र्क पड़ना उनको भाई। पर मेरी तो ये होगी ना, इससे पूजा करवाई थी, कुछ नहीं आता इसको, मैंने उसका छोड़ दिया था। और जो लेके आया था, हालांकि आपने उनकी एस्ट्रोलॉजी देख ली कि इनके योग नहीं बन रहे? हाँ नहीं बन रहे थे भाई। एस्ट्रोलॉजी भी वैसे भी थोड़ा बहुत हो जाता है ये कि नहीं तो, है ना, ये गलत हो जाएगा। जो लेके आया था उसने उस टाइम बुरा माना था, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि हाँ ठीक डिसीजन था, क्योंकि उसकी मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार वोट थी। तो वो बोल रहा है कि हाँ ठीक था गुरुजी, ठीक। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।